हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अहले रोमी से था। आपका सजरा नसब हजरत इसाक अलैहिस्सलाम से होते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम अल-ऐश था, जो कि उन खुशनसीब लोगों में से एक थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उस दिन ईमान लाए जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग गुलजार हो गई, यानी ठंडी हो गई। और आपकी वालिदा माँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जिन्होंने आपका शदीद बीमारी की हालत में भी साथ ना छोड़ा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया से पैदा हुई थी, या उनका ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। अल्लाहु आलम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे। आपकी 4 बीवियां थी, बहुत से औलादें थे, बेटे बेटियां, माल मवेशी जानवर गुलाम भी बहुत सारे थे। आपकी मिल्कियत जायदाद में सरजमीन हुरैन के सीलिया इलाके में बहुत सारी जमीन और बहुत बड़ी खेतियां थी। अल्लाह ताला ने आपको अपनी हर नेमतों से नवाजा था। आप अल्लाह ताला के इबादत गुजार, सब्र करने वाले और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले नेक और साले बंदे और पैगंबर थे। आपने अपनी आजमाइश, दुख, दर्द, तकलीफ में जो सब्र किया, शिकायत का एक अल्फाज भी अपनी जुबान पर ना लाए, उसकी मिसाल आज भी दुनिया में सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से दी जाती है। अजीज दोस्तों, रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इन्हीं खूबियों की वजह से आपका जिक्र फरिश्तों से फरमाते और आप पर फख्र करते कि एक मेरा बंदा अय्यूब है जो कि हर वक्त मेरा जिक्र करता है, मेरी इबादत करता है और मेरी अता की हुई नेमतों का उठते बैठते सोते जागते हर वक्त शुक्र अदा करता है। शैतान इब्लीस को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये तारीफ बर्दाश्त ना हुई। उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का कमाल क्या है? तूने उसे इतनी सारी नेमतें, जमीन जायदाद, माल मवेशी अता की है, उसकी जगह तूने किसी और बंदे को भी अता की होती तो वो बंदा भी तेरा इतना ही इबादत गुजार और शुक्र गुजार होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इख्तियार दिया कि तू उस मेरे महबूब बंदे को उसकी तमाम जमीन जायदाद, माल मवेशी से महरूम कर दे और फिर देख कि मेरा महबूब बंदा सब्र करता है या नहीं। शैतान इब्लीस ने ऐसा ही कुछ किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम जमीन जायदाद, माल मवेशी सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान पर शिकायत का एक हर्फ तक ना लाए और पहले की तरह अल्लाह ताला की इबादत और शुक्रगुजारी करते रहे। अजीज दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से माल और दौलत, जमीन और जायदाद छीन जाने के बाद भी आप अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, सब्र और शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह ताला ने फिर आपका जिक्र फरिश्तों से फरमाया और आप पर फख्र किया। शैतान इब्लीस ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का कमाल क्या है कि तू उस पर फख्र करे? तूने उसे इतनी बीवियां और औलादें अता की जिनसे उन्हें ताकत मिलती है तेरा जिक्र और शुक्र अदा करने की। इतनी बीवियां और औलादें तो किसी और बंदे को देता तो वो भी तेरा जिक्र और शुक्र अदा करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इख्तियार दिया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी औलादों से महरूम कर दे, छीन ले और फिर देख मेरा महबूब बंदा क्या करता है। शैतान इब्लीस ने उनके औलादों पर कहर बिजली गिरा दिया और उनकी तमाम औलादें फौत हो गई, यानी खत्म हो गई, और हालात बद से बदतर हो गए, यहाँ तक कि आपकी तीनों बीवियां आपको छोड़कर चली गई, सिवाय एक बीवी के जो कि आपकी खिदमत करती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने सब्र का दामन ना छोड़ा और अल्लाह ताला का दिन रात जिक्र और शुक्र करते रहे। अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों से आपका जिक्र फरमाया और आप पर फख्र किया कि मेरा महबूब बंदा सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी कसरत से मेरा जिक्र और शुक्र अदा कर रहा है। शैतान इब्लीस ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्या कमाल है? तूने उन्हें इतनी अच्छी सेहत और तंदुरुस्त जिस्म अता किया कि अगर तू इतनी अच्छी सेहत और इतनी कुव्वत और तंदुरुस्त बदन अपने किसी और बंदे को भी दिया हो तो वो बंदा भी तेरा शुक्र और जिक्र इसी तरह करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इख्तियार दिया, तू अय्यूब को उनकी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती से महरूम कर दे, छीन ले, फिर देख मेरा महबूब बंदा क्या करता है। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि शैतान इब्लीस ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छू कर उन्हें चेचक की बीमारी में मुब्तला कर दिया, और एक रिवायत में ये भी है आप उबाले की बीमारी में गिरफ्तार हो गए। ये वो बीमारी थी कि जिसमें आपके सारे जिस्म पे यानी बदन पे फोड़े निकल आते और जब वो फूटते तो उसमें से बदबूदार पानी निकल आता। आप 3 से 7 साल इसी बीमारी में मुब्तला रहे। इस बीमारी की वजह से आपका सारा जिस्म सड़ और गल गया, बस आपकी जुबान और दिल महफूज रहे, जिससे आप दिनों रात अल्लाह ताला का जिक्र और शुक्र अदा करते रहे और सब्र करते रहे। एक छोटा सा अल्फाज भी शिकवा और शिकायत का अपने लबों पर ना लाते। आपकी बीमारी जब
ज्यादा बढ़ गई तो बनी इसराइल यहूदियों ने आपको बस्ती से उठाकर गंदगी में यानी कचरे में डाल दिया। रिवायतों में आता है कि आपके बदन के जख्मों में कीड़े पड़ गए या आपको जिस कचरे में फेंक दिया गया था वहाँ के कीड़े आपके बदन पर आया जाया करते थे। अजीज दोस्तों, एक रिवायत में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि जब मैं दो आदमियों को झगड़ते हुए देखता हूँ या सुनता हूँ कि वो खस्में उठा रहे हैं या खस्में खा रहे हैं तो मैं अपने घर जाता और इन दोनों आदमियों की तरफ से कफारा अदा करता कि कहीं उन्होंने अल्लाह ताला का नाम बिला वजह गैर जरूरी ना लिया हो। और फिर आपने सजदे में सर रख दिया और सजदे की ही हालत में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक तू मेरी तकलीफों को दूर ना फरमा देगा। आप सजदे में ही थे, आपकी सारी तकलीफें दूर हो गई। एक और रिवायत में आता है कि शैतान इब्लीस हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से तबीब हाकिम की शक्ल में मिला और इब्लीस ने उनसे कहा, अगर आप मुझे अपने सर का बाल दे दे तो उसमें एक ऐसी दवा बना कर दूंगा कि जिसके इस्तेमाल करने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दूर हो जाएगी। आप शैतान इब्लीस का फरेब चाल ना समझ सकी और अपने शोहर की मोहब्बत में अपने सर का बाल काट कर शैतान इब्लीस को दे दिया। शैतान इब्लीस ने उन्हें एक नुस्खा तैयार करके दे दिया जिसे लेकर वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंची। लेकिन आपके पहुंचने से पहले शैतान इब्लीस इंसान की शक्ल में अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचा और उनसे कहा कि आपकी बीवी ने बदकारी बदचलनी की, इसीलिए सजा के तौर पर बस्ती वालों ने उनके सर का बाल मुड़वाया यानी कटा दिया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद देख लेना कि उनके बाल मुंडे हुए हैं या नहीं, यानी कटे हुए हैं या नहीं। ये बात सुनकर आप तैश यानी गुस्से में आ गए और आपने कसम खाई कि अगर ये बात सही निकली तो जब भी मैं सेहतयाब यानी तंदुरुस्त होऊंगा तो अपनी बीवी को इस जुर्म की सजा में 100 कोड़े हंटर मारूंगा। एक रिवायत में है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी वो दवा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और वो दवा आपकी खिदमत में पेश किया गया तो आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम शैतान इब्लीस की चालबाजी को समझ गए और कसम खाई कि अपनी बीवी को इस खता की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारेंगे। एक रिवायत में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खजाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। खजाए हाजत के बाद आपकी बीवी आपका हाथ थाम लेती है और आप उनका सहारा लेकर वापस आते हैं। एक दिन आपकी बीवी को देर हो गई और इसी जगह आपकी तरफ अल्लाह ताला ने वही फरमाई यानी पैगाम, अपने पैर जमीन पर मारो। आपने अपने पैर को जमीन पर मारा तो पानी निकल आया। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए भी। जब आपने उस पानी से नहाया यानी गुस्ल किया और उस ठंडे पानी को पिया तो आपकी सारी बीमारियां तकलीफ दूर हो गई और आप पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गए और सेहतमंद हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी और आपकी तमाम बीमारियां दूर हो गई और पहले से भी ज्यादा आपको हसीन और जमील और तंदुरुस्त बना दी और आप अपनी उस जगह से हट दूर जा बैठे। जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी बीवी वापस तशरीफ ले तो आपको अपनी जगह न पाया। इस वजह से परेशान होकर आपको ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची लेकिन आपको पहचान न सकी और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आपने अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो के बीमार थे और यहाँ पर रहा करते थे उन्हें देखा है? उन्हें कहीं कुत्ते और भेड़िया तो नहीं उठा ले गए? और फिर कहा, बीमार होने से पहले वो आप ही की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त थे। कुछ देर वो आपसे बातें करती रही। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। आपकी बीवी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तेरा भला करे, मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मेरा जिस्म दोबारा दे दिया और इसके साथ साथ और भी माल और औलाद से नवाजा है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा आफियत बख्शी उसके साथ ही आप पर आसमान से सोने यानी गोल्ड की टिड्डियां बरसाई जिसे पकड़ पकड़ कर अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने कपड़ों में जमा करने लगे। तभी अल्लाह ताला ने आपको पुकारा, ऐ अय्यूब, जो कुछ तुम देख रहे हो क्या मैंने तुम्हें इससे गनी नहीं कर दिया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बेशक ऐ मेरे रब, लेकिन मैं तेरी रहमतों और नेमतों से बेपरवाह नहीं रह सकता। और एक रिवायत में है कि आपकी 2 खेतियां थी, गेहूं की और दूसरी जाऊ की। अल्लाह ताला ने बादल के टुकड़े भेजे। जब एक बादल का टुकड़ा गेहूं के खेत के ऊपर गया तो वो खेत सोने की बालियों से भर गया, यहाँ तक कि सोना इसके किनारों से भर कर गिरने लगा। और दूसरा टुकड़ा जौ के खेत पर गया जिससे वो खेत चांदी यानी सिल्वर से लबालब भर गया, यहाँ तक कि उसके किनारों से बाहर गिरने लगा। इस तरह आपकी बदहाली, तंगदस्ती और गरीबी जो कि एक इम्तिहान थी, अल्लाह ताला ने उसे भी दूर कर दिया और आपको पहले से भी ज्यादा माल और दौलत अता फरमाई। एक रिवायत में ये भी है कि अल्लाह ताला ने आपकी औलादें जो फौत हो गई थी उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया या आपको उन फौत
हुई औलादों के बदले में नेक और साले 26 औलादें लड़के लड़कियां अता फरमाई और आखिरत में इन सभी को जन्नतुल फिरदौस में जमा करेंगे और इन पर अपना रहम करम तमाम करेंगे। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो बीमारी की हालत में अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी, उस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपनी कसम ना तोड़े और अपनी बीवी को, जो कि नेक खातून है और जिन्होंने आपकी तीमारदारी की और आपका साथ न छोड़ा, तमाम दुख दर्द और तकलीफ के बावजूद भी आपसे वफा निभाई, इसीलिए आप उन्हें 100 तिनकों का मोटा गुच्छा लेकर मारे और अपनी कसम पूरी करें।